क्या आपने कभी क्लॉकमैन या ड्रिल मैन का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो मैं आपको बताऊंगा। स्किबिडी टॉयलेट सीरीज की शुरुआत की थी बूम ने, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और यूट्यूब चैनल ने भी अपनी अपनी सीरीज बनाना शुरू कर दी, जहां उन्होंने अपने यूनिक कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया और अपनी खुद की स्टोरी प्रेजेंट की, और इस तरह जन्म हुआ स्किबिडी टॉयलेट मल्टीवर्स का। बट इस सीरीज पे पहली पोजीशन बूम ही डिजर्व करता है, और सेकंड पोजीशन पे आता है डॉम स्टूडियो, और थर्ड पोजीशन है विरलेंस की। तो हम समराइज करेंगे डॉम स्टूडियो की बनाई गई स्किबिडी सीरीज को, जिसमें स्किबिडी की 10 एपिसोड्स की स्टोरी मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड 1 से, जहां स्टार्टिंग में टाइटन कैमरामैन को एक पैरासाइट अपना होस्ट बना लेता है। टाइटन स्पीकरमैन अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन एस्ट्रो टॉयलेट्स उसे रोक लेते हैं। इसके बाद एंट्री होती है एक यूनिक कैरेक्टर की, जिसका नाम है क्लॉकमैन, और इनकी एबिलिटी है टाइम मैनिपुलेशन। एक बड़ा क्लॉकमैन आता है और अपनी पूरी सराउंडिंग का टाइम रोक देता है, जिसके बाद सब दोस्तों को घड़ी पहनाकर बचा लिया जाता है, और जल्दी जल्दी सब टॉयलेट्स के ऊपर बॉम्ब्स रख दिए जाते हैं। और जैसे ही टाइम खत्म होता है तो सभी टॉयलेट्स बूम, खेल खत्म। इसके कुछ देर बाद हमें एक ऐसा कैमरामैन असेंबल होते दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल एक डिसेप्टिकॉन जैसा दिखता है और एक कार की तरह ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आगे जाके टाइटन टीवी मैन भी एक डेमन बन जाता है, लेकिन ये हमारी स्टोरी का पार्ट नहीं है, इसलिए हम फालतू की चीजें इग्नोर करते हैं। बात करते हैं एपिसोड 2 की। तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में क्लॉकमैन की टीम को सिचुएशन संभालते हुए दिखाया जाता है, जिसके बाद एक क्लॉक हेलीकॉप्टर आता है और उन सबको क्लॉक टीम की बेस पर ले जाता है, जहाँ पे उनको लगता है कि वो सब सेफ हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में उनकी बेस के बाहर टॉयलेट्स की पूरी फौज आ जाती है। तभी हीरोज को एक घंटी की आवाज सुनाई देती है, और एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में टाइम को रिवर्स होता दिखाया जाता है, और एंट्री होती है एक न्यू टाइटन क्लॉकमैन की, जो कि देखने में अब तक का सबसे बेस्ट टाइटन है। इसके पास भी टाइम रोकने की पावर्स हैं, साथ में ये मल्टीपल फ्लाइंग डिस्क को भी कंट्रोल कर सकता है। और बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, तो एपिसोड 4 में ये साइंटिस्ट टॉयलेट और जी मैन को पंचिंग बैग की तरह धोता है, जहां टॉयलेट का बैकअप टाइटन क्लॉकमैन पे अटैक करने को आता है, लेकिन टाइटन क्लॉकमैन उनका टाइम फ्रीज करके खुद उस जगह से गायब हो जाता है। फिर एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में क्लॉकमैन और स्पीकरमैन को साथ घूमते दिखाया जाता है, जहां अगेन टॉयलेट्स अटैक करते हैं और क्लॉकमैन टाइम रोकने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त उसका सर चकरा जाता है, और उसका रीजन होता है एक मैग्नेट वाला टॉयलेट, जो कि बिग क्लॉकमैन को कमजोर कर रहा था। बिग स्पीकरमैन उस मैग्नेट टॉयलेट को टिकाने लगा कि बिग क्लॉकमैन को सही करता ही है। तभी वहां जॉइंट मैग्नेट टॉयलेट आ जाता है और बिग क्लॉकमैन की हालत और भी बेकार हो जाती है, और इससे भी बुरा वो जॉइंट मैग्नेट टॉयलेट बिग क्लॉकमैन को 2 पार्ट्स में तोड़ देता है। इसके बाद आती है घंटे की आवाज और एंट्री होती है टाइटन क्लॉकमैन की, और उसके बाद एपिसोड 6 में टाइटन क्लॉकमैन जॉइंट मैग्नेट टॉयलेट का टाइम फ्रीज करता है, जिसके बाद उसका सामना होता है टाइटन कैमरामैन से। इस वक्त तक टाइटन क्लॉकमैन की बॉडी ओवरहीट होने लग जाती है, लेकिन फिर भी वो वक्त को रोक कर टाइटन कैमरामैन के पीछे पैरासाइट ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि ना मिलने पर उसे टाइम को दोबारा चालू करना पड़ता है। लेकिन टाइटन कैमरामैन का एग्रेशन टाइटन क्लॉकमैन को गुस्सा दिला देता है, और टाइटन क्लॉकमैन UFC चैंपियन की तरह पकड़कर टाइटन कैमरामैन की पीठ पर बड़ा सुराख करके पैरासाइट बाहर निकाल देता है। लेकिन पैरासाइट है कि छोड़ता ही नहीं, तो टाइटन क्लॉकमैन उसे जोर से खींचता है और टाइटन कैमरामैन का सर ही टूट जाता है। टाइटन क्लॉकमैन अपने दोस्त की जान लेकर नहीं जीतना चाहता, इसीलिए वो टाइम को रिवर्स करता है और टाइटन कैमरामैन को दोबारा जिंदा कर देता है। लेकिन अब टाइटन क्लॉकमैन की बॉडी कुछ ज्यादा ही ओवरहीट हो चुकी थी, जिसके बावजूद वो लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कब तक। आखिरकार टाइटन क्लॉकमैन भी हार जाता है, और अच्छी बात यह है कि इसकी बॉडी इतनी सॉलिड है कि कोई भी पैरासाइट इसकी बॉडी के अंदर नहीं घुस सकता। खैर, एपिसोड 7 में दिखाया जाता है क्लॉक टीम का बेस, जिसमें टाइटन स्पीकरमैन एक कैमरामैन को छोड़ता है, और उसी बेस पर क्लॉकमैन के दोनों टुकड़े लाए जाते हैं, जिसे उस टीम के करंट मेंबर नहीं संभाल पाते। इसलिए टीवी वुमेन लाती है क्लॉक वुमेन को, जिसे देखते ही खैर, ये क्यूट होने के साथ साथ टैलेंटेड भी है, क्योंकि ये आसानी से बिग क्लॉकमैन को सही कर देती है। इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि टाइटन क्लॉकमैन भी खतरे में है, जिसके बाद एपिसोड 8 में एक क्लॉकमैन टॉयलेट से जानकारी निकालने के लिए उसे 2 बार मारता है और जिंदा करता है। इंफॉर्मेशन निकालने का तरीका अच्छा है, लेकिन औकात दिखाने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। जिसके बाद हमें स्पीकरमैन को फाइट करते दिखाया जाता है और इंट्रोड्यूस करवाया जाता है न्यू कैरेक्टर्स को, यानी ड्रिल टीम। और एपिसोड 9 में हमें दिखाया जाता है टाइटन ड्रिल मैन का जलवा। जैसे ही ड्रिल मैन आता है, सभी टॉयलेट्स को पटक पटक कर मारता है। बस ये हाई पिच वाली आवाजों से गुस्सा हो जाता है। बाकी तो ये टाइटन क्लॉकमैन के बाद सेकंड बेस्ट टाइटन है।
एपिसोड 10 में होती है टाइटन क्लॉकमैन की रेस्क्यू की शुरुआत। फिर आता है टाइटन कैमरामैन। इसको टाइटन ड्रिल मैन और टाइटन स्पीकर मैन हैंडल करने की कोशिश करते हैं और बाकी हीरो की टीम जाती है टाइटन क्लॉकमैन को रेस्क्यू करने, जहां एक टॉयलेट कुछ ज्यादा ही शाना बन रहा होता है। खैर उसे ठिकाने लगा दिया जाता है, टेंशन की कोई बात नहीं। जिसके बाद रेस्क्यू शुरू होता ही है कि जॉइंट मैग्नेट टॉयलेट आ जाता है, बट अगेन टाइटन स्पीकर मैन आता है और अपने फ्लेम थ्रोअर से उसके मैग्नेट्स को यूजलेस बना के उसकी खोपड़ी खोल देता है और फिर टाइटन क्लॉकमैन की बॉडी को लेकर निकल पड़ता है बेस की तरफ। उसके बाद एंट्री होती है व्हाइट क्लॉकमैन की, जो कि एक मेटेलिक स्फीयर को कंट्रोल कर सकता है। साथ ही बाहर हो रही होती है इंटेंस बैटल, जहां सब हीरोज एक टीम की तरह काम कर रहे होते हैं और टाइटन कैमरामैन को रोकते हैं, उसका ध्यान डाइवर्ट करके उसके पैरासाइट को निकाल के मार देते हैं। फाइनली टाइटन कैमरामैन वापस आ चुका है, बस वो थोड़ा उदास है, उसे थोड़ा वक्त चाहिए। ये थी स्किबिडी टॉयलेट्स की पहली 10 एपिसोड्स। अगर आप चाहते हो कि डॉम स्टूडियो की अगली एपिसोड्स को भी समराइज किया जाए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।